नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोविड-19 टीकाकरण स्थलों की संख्या बढ़ाने के दिए निर्देश। सरकार ने कहा, कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर भ्रांतियों से बचे, लाभार्थियों से टीका लगवाने की अपील की। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या हुई 4000 से कम। और जयपुर की 1 और अजमेर जिले की 9 ग्राम पंचायतों में सरपंच पद के चुनाव के लिए आज हो रहा है मतदान। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में रविवार से कोविड-19 टीकाकरण स्थलों की संख्या 167 से बढ़ाकर 350 करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को आवश्यकता के अनुसार इनकी संख्या और बढ़ाने के लिए कहा है। कल जयपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से टीकाकरण अभियान की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हेल्थ वर्कर्स के जल्द टीकाकरण के लिए सप्ताह में टीकाकरण दिवस की संख्या बढ़ाई जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्यकर्मी उत्साह के साथ खुद आगे आकर कोरोना की वैक्सीन लगवा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किए गए विस्तृत मूल्यांकन में राजस्थान देश का एकमात्र राज्य है जो टीकाकरण के सभी मानकों पर बेहतर प्रदर्शन के कारण ग्रीन कैटेगरी में है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैक्सीनेशन को लेकर लोगों की भ्रांतियों को दूर करने के लिए मीडिया का सहयोग लेकर निरंतर जागरूक किया जाए। श्री गहलोत ने कहा कि प्रदेश में अब तक टीकाकरण से कोई गंभीर या असामान्य दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिला है। बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के शासन सचिव सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि प्रदेश में वैक्सीन का वेस्टेज प्रतिशत मात्र 3.4 रहा है। इधर चिकित्सा विभाग ने स्पष्ट किया है कि उदयपुर में पहले चरण के एक लाभार्थी की मृत्यु का संबंध कोविड-19 टीकाकरण से नहीं है। उनकी मृत्यु उच्च रक्तचाप और किडनी की लंबी बीमारी के चलते ब्रेन हैमरेज होने से हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अपर सचिव मनोहर अगनानी ने भी कल नई दिल्ली में पत्रकारों को बताया था कि ये मामला कोविड टीकाकरण से संबंधित नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में कोविड टीकाकरण कर्मियों और टीका लगवा चुके लोगों से आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत करेंगे। बातचीत में शामिल लोग प्रधानमंत्री के साथ टीकाकरण के अपने अनुभवों को साझा करेंगे। इससे पहले कल स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कोविड टीके को लेकर संशय दूर करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से तैयार पोस्टर जारी करते हुए बताया कि देश में करीब 10 लाख लोगों को ये टीका लगाया गया है और बहुत कम मामलों में इसके साइड इफेक्ट्स सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग टीकों के बारे में गलत सूचना फैला रहे हैं। समाज में जो लोग वैक्सीन के खिलाफ भ्रांतियां, गलत जानकारियां और गलत फहमियां फैला रहे हैं, उनकी जानकारियों को हर तरीके से इग्नोर करके हमको सबको मिलकर वैक्सीन को अपनी और समाज की कोविड के खिलाफ बेहतर सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करना जरूरी है। बड़े बड़े देश के डॉक्टरों ने वैक्सीन ली और उसके तुरंत बाद जाकर अपना काम करना शुरू कर दिया बिना किसी साइड इफेक्ट के। ये अपने आप में इस बात को प्रमाणित और पुष्टि करता है कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ और इफेक्टिव है। आकाशवाणी के श्रोताओं तक कोरोना वैक्सीन से जुड़ी जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से समाचार विभाग के बुलेटिनों में महत्वपूर्ण सवाल जवाब श्रृंखला प्रसारित की जा रही है। आज का प्रश्न है, क्या कोई निवारक उपाय और सावधानियां हैं जिसे वैक्सीनेशन स्थल पर पालन करने की आवश्यकता होगी? इसका जवाब है, कोरोना वैक्सीन लेने के बाद आपको कम से कम आधे घंटे तक वैक्सीनेशन केंद्र में आराम करना चाहिए। यदि आपको बाद में कोई असुविधा या बेचैनी महसूस होती है तो निकटतम स्वास्थ्य अधिकारियों, एएनएम या आशा को सूचित करें। कोरोना अनुरूप व्यवहारों का पालन याद रखें, जैसे कि मास्क पहनना, हाथ की सफाई और 2 गज की दूरी बनाए रखना।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। उससे पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रादेशिक समाचारों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 4000 से घटकर 3934 रह गई है। वहीं स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.88% हो गई है। कल 406 लोग इस बीमारी से ठीक हुए। संक्रमण के कल 265 नए मामले सामने आए। इनमें कोटा में 69, जयपुर में 40, नागौर में 28, जोधपुर में 15, भीलवाड़ा, अजमेर और अलवर में 11-11, डूंगरपुर में 10, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में 9-9, बूंदी और बारां में 7-7, श्रीगंगानगर में 6, झालावाड़, भरतपुर और बांसवाड़ा में 4-4, राजसमंद और पाली में 3-3, सिरोही, टोंक, प्रतापगढ़, करौली, दौसा और जालौर में 2-2 और बाड़मेर और सवाईमाधोपुर में 1-1 व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई। 7 जिलों बीकानेर, चूरू, धौलपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, झुंझुनूं और सीकर में कोई भी नया मामला सामने नहीं आया। कल इस महामारी से 2 और लोगों की मृत्यु के साथ ही मृतकों का आंकड़ा 2756 हो गया है। केन्द्र की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम के तहत सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। मैं सरस्वती डेम्बा गांव पंडित जी की ढाणी, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर। हमारे देश में कोविड-19 फैला हुआ है, लेकिन अब तो इस बीमारी की दवाई आ गई है, लेकिन अभी भी हमें सावधानी रखनी है। मास्क लगाना, 2 गज दूरी रखना, हाथ मुंह धोना आदि सावधानी रखते हुए अपने परिवार के साथ रहना है। जय हिंद, जय भारत। जयपुर जिले की 1 और अजमेर जिले की 9 ग्राम पंचायतों में सरपंच पद के चुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। सुबह 8 बजे से शुरू हुई मतदान की प्रक्रिया शाम 5 बजे तक चलेगी। मतदान समाप्ति के तुरंत बाद मतगणना होगी। प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त पीएस मेहरा ने बताया कि अजमेर जिले की सेंदरिया, कायड़, नारेली, घोघरा, माकड़वाली, हाथीखेड़ा, तबीजी, दौराई और सोमलपुर और जयपुर जिले की पंचायत समिति किशनगढ़ रेनवाल की ग्राम पंचायत मूंडली रणजीतपुरा में मतदान चल रहा है। उन्होंने बताया कि उप सरपंच के लिए कल चुनाव होगा। इधर प्रदेश में 90 नगरीय निकायों में होने वाले चुनाव की तैयारियों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ने कल जिला निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने कहा है कि राज्य सरकार को चाहिए कि वह सुप्रीम कोर्ट की बजरी के अवैध खनन से संबंधित समिति की रिपोर्ट को समय पर अमल में लाए और अवैध खनन पर अंकुश लगाकर प्रदेश की जनता को राहत दे। कल जयपुर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रदेश सरकार पर प्रश्न उठाए। सरपंचों द्वारा प्रदेश भर में पंचायतों पर तालाबंदी को लेकर पूछे गए सवाल को लेकर डॉ पूनिया ने कहा कि सरकार की मंशा सरपंचों पर एक अनैतिक अंकुश लगाने की है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में आज पत्र सूचना कार्यालय और क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो जयपुर की ओर से एक वेबिनार का आयोजन किया जाएगा। इसमें भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में नेताजी की भूमिका विषय पर चर्चा की जाएगी। गौरतलब है कि कल सुभाष चंद्र बोस की जयंती देशभर में पहली बार पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाएगी। मौसम विभाग ने कल तक शीतलहर और कोहरे को लेकर सीकर, भरतपुर, अलवर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में अलर्ट जारी किया है। विभाग ने तापमान में 3 डिग्री तक कमी आने की संभावना जताई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोविड-19 टीकाकरण स्थलों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने कहा है कि कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर भ्रांतियों से बचें, लाभार्थियों से टीका लगवाने की अपील की है। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 4000 से कम हो गई है। और जयपुर की 1 और अजमेर जिले की 9 ग्राम पंचायतों में सरपंच पद के चुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिन्दी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।